अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। बात करेंगे बांग्लादेश की टिमिड अप्रोच पे, मीडियोकर अप्रोच पे, शेमलेस और शेमफुल इंटेंट पे। बांग्लादेश इस मैच में जो अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने खेला है आज, उस मैच में जब आया था तो अपने दोनों मैचेस हारा हुआ था और दोनों ग्रुप्स की उन 8 टीम्स में वाहिद टीम थी जो अभी तक सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई थी, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने का उनके पास सुनहरा मौका था। वाहिद टीम थी जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई थी, ऑल दो कि वो अपने दोनों मैचेस में से एक मैच भी जीती नहीं हुई थी। लेकिन बांग्लादेश ने इस सुनहरी अपॉर्चुनिटी को, इस सुनहरे मौके को अपने हाथों से गंवाया। यानी मुफ्त का सेमीफाइनल आपको खेलने को मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्लेट में रख के आपको कोई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैच हारा है, अफगानिस्तान से भी हारा, इंडिया से भी हारा, उसकी वजह से आपको प्लेट में अपॉर्चुनिटी मिली है सेमीफाइनल खेलने की, और आपने अगली टीम को 115 के छोटे से टारगेट पे आउट भी कर दिया। 73 डिलीवरीज आपके पास हैं, आपने 116 रन्स करने हैं, और वाहिद एक ही बंदा था भाई, एक ही बंदा था जो कोशिश कर रहा था, लिटन दास। वो बेचारा भी जब महमूदुल्लाह आया, मैं हैरान था। यानी उस टाइम पे आपको मेरा ख्याल है 18 बॉल्स पे कोई 40 कुछ रन्स चाहिए थे और चांस था कि आप ये चेज़ कर सकते हैं और आप थोड़ा सा बेहतर जा रहे थे, तब भी इंटेंट बेहतर हो सकती थी। लेकिन महमूदुल्लाह ने तो मैच बिल्कुल ही दफन कर दिया। यानी एक चौका उन्होंने मारा नूर को, लेकिन बाकी 5 बॉल्स वो ऐसे खेले कि जैसे बांग्लादेश इंटरेस्टेड ही नहीं है। टीम्स वर्ल्ड कप में आती हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ऐसा लगा इस वर्ल्ड कप में आया था अफ़गानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने से रोकने के लिए। यानी उनकी ये अप्रोच थी कि आज का मैच जीत जाएं। आज के मैच जीतने से क्या होना था? ये कोई बायलैटरल सीरीज़ तो है नहीं कि आप आखिरी मैच जीत के आप कहेंगे हमने प्राइड जो है अपना गेन कर लिया। बांग्लादेश को असल में बहुत आदत पड़ी हुई है ऐसा करने की कि सीरीज़ हार के आखिरी मैच जीत ली। लोग सीरीज़ जीतते हैं, ट्रॉफीज़ जीतते हैं, टाइटल्स जीतते हैं, बांग्लादेश बस दिल जीतने या किसी को बाहर करने के लिए खेल रही होती है। टीम्स इस वर्ल्ड कप में आई हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और बांग्लादेश चाह रही थी अफगानिस्तान को रोक लें किसी तरह, सेमीफाइनल में ना पहुंचे। यानी हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन क्या हुआ? अफगानिस्तान तो फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गया और आप मैच हार गए। बल्कि आप पे तनकीद भी हो रही है इतनी टिमिड अप्रोच की, इतनी मीडियोकर अप्रोच की। आपने इंटेंट शो नहीं किया। यानी यार 73 बॉल, 73 डिलीवरीज पे 116 कोई बड़ा टारगेट है। आपने अच्छा भला उन्हें आउट कर लिया है छोटे से टोटल पे 115 पे, लेकिन आप इंटरेस्टेड ही नहीं है चेस करने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। कमेंटेटर्स हैरान थे इस अप्रोच पे और वो कह रहे थे कि ये बांग्लादेश क्या कर रहा है, क्या ये सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहते? मुफ्त का सेमीफाइनल मिल रहा था। यार हमसे पूछो पाकिस्तानी टीम के फैंस से, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, हमें कितना दुख है हमारी टीम पे। लेकिन इवेंचुअल में आपको अगर एक बात बताऊं तो तमाम टीम्स के पास टैलेंट होता है। बांग्लादेश में टैलेंट की कमी तो नहीं है। अव्वल तो ये आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए महमूदुल्लाह का भी, शाकिबुल हसन का भी, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चलें, टैलेंट की कमी बांग्लादेश में भी नहीं है, टैलेंट की कमी अफगानिस्तान में भी नहीं है, और टैलेंट की कमी पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन बात पता है क्या होती है? अप्रोच की, इंटेंट की, माइंडसेट की। यही डिफरेंस क्रिएट करता है और आपको चैंपियंस टीम में और मीडियोकर टीम्स में ये फ़र्क नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का माइंडसेट देखें, बांग्लादेश के अगर आप पहले 2 मैचेस भी देखें ना, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो चेस कर रहे थे और वर्सेस इंडिया, आज भी कमेंटेटर्स ने उसका भी हवाला दिया था। वहाँ पे भी बांग्लादेश ऐसे इंटेंट से खेला था। जब बांग्लादेश ने देखा कि जी 10 का रिक्वायर्ड रेट हो गया, तो बांग्लादेश वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू चेस, वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू विन। यानी आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, आप सीरीज़ नहीं खेल रहे। मैं बांग्लादेश के फैंस पे वैसे हैरान होऊंगा कि मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन है, लेकिन अगर वहाँ पे आज की हार के बाद कोई रिएक्शन नहीं आता और हर दफ़ा की तरह आप कबूल कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग भी खुश हैं या हमारी टीम ऐसी ही है, तो ये सही चीज़ नहीं होगी। जब बांग्लादेश ने इनिंग्स स्टार्ट की थी तो ऐसा लग रहा था कि लिटन दास और बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो एक अकेला ही बेचारा खेलता रहा। लेकिन बारिश भी बार बार आ रही थी, फिर कवर्स आ रहे थे, फिर वो कवर्स हटा रहे थे। डकवर्थ लुइस का स्कोर, पार स्कोर बार बार मेंशन हो रहा था। तो मैच इतना इंटरेस्टिंग बना है कि मेरा ख्याल है प्रोबब्ली इस वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच था जो बार बार इस तरह गया। और ऑस्ट्रेलिया भी मैच देख रहा था, इसलिए भी इंटरेस्टिंग था कि ऑस्ट्रेलिया भी मैच देख रहा था। उनको भी पता था कि पता नहीं हम बाहर हो जाएंगे या नहीं, इवेंचुअली बाहर हो गए। अफगानिस्तान ने इतनी फाइट शो की। अफगानिस्तान का जो स्पिरिट है ना, फाइटिंग स्पिरिट, यूनिटी के साथ ये खेले, यही चीज़ें होती हैं। टैलेंट, हर टीम के पास टैलेंट होता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के पास टैलेंट है। लेकिन आप देखें अफगानिस्तान की अप्रोच देखें, एंड तक वो मैच को छोड़ते नहीं हैं,
एंड तक वो हिम्मत नहीं हारते और मैच इवेंचुअली ले ही जाते हैं। पहले वो मैच क्लोज आके हारते थे कुछ साल पहले तक, अब वो जीतने लग गए और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे वो कंसिस्टेंटली टीम्स को हराया करेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, और आप इस वर्ल्ड कप में देखें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, और जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया कन्विंसिंगली। बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई 10-15 साल पहले से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आप बांग्लादेश को आज भी इसी अप्रोच के साथ खेलता हुआ देखते हैं। अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान तो बांग्लादेश के बाद आया क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आप उनकी अप्रोच देखें। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इतनी अच्छी टीम थी बांग्लादेश की, कोई बुरी टीम तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि 116 चेज़ करना, क्या हर्ज था अगर आप 5 ओवर्स में बेशक 50 रन पे ऑल टीम आउट हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता? आप बाहर हो जाते, वो तो आप अभी भी हो गए। आप मैच हार जाते, वो आप अभी भी हार गए। अफ़गानिस्तान जीत जाता, वो अभी भी जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन आप कोशिश तो करते, 8 ओवर्स में 80 पे ऑल आउट हो जाते, लेकिन यार 12 ओवर्स में 116 कोई इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं था। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा मौका था। इतना मुफ्त का सेमीफाइनल खेलना बड़ी कम टीम्स को मिलता है। बांग्लादेश के पास इतना सुनहरा मौका था, 2 मैच हारे हुए हो आप, फिर भी सेमीफाइनल की दौड़ से आप बाहर नहीं हुए, और आज आपने टीम को 115 पे आउट कर लिया। 12.1 ओवर्स में 116 आज की T20 क्रिकेट में किया है। अंडर प्रेशर अफगानिस्तान वाले थे, 115 पे आउट हो गए, लेकिन बांग्लादेश की इतनी टिमिड अप्रोच, इतनी पैथेटिक अप्रोच, इतनी मीडियोकर अप्रोच, मैं तो हैरान हूँ उनके। मैं जानना चाह रहा था कि उनके कोचिंग स्टाफ में, उनकी मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब आंखें खोल ले। बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ना वो एक जैसा हाल है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब पाकिस्तान में देख लें, आज चूरन अजीब बेचा हुआ उन्होंने। अभी भी वहाब रियाज साहब वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी, द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, वो रन कर रहे हैं पीसीबी को। और यही हाल देखने को सालों से मिल रहा है पीसीबी का और बीसीबी का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी यही हाल है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोई प्लेयर निकलता है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड कहता है नहीं जी ये खेलेगा, वो वापस आ जाता है। फिर सिलेक्शन देख लें आप। और मैं कोचेज़ की सिलेक्शन पे भी हैरान होता हूँ कि जो कोच आते हैं वो छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। यार लॉन्ग टर्म के लिए कोई बंदा ढूंढें जो आपको सही प्लान दे, 3 साल का, 4-5 साल का, और ये मैनेजमेंट उड़ाएं। अगर आज बांग्लादेश इस बात पे एक्शन नहीं ना लेगा, क्रिकेट बोर्ड और उनके फैंस आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो बांग्लादेश 10 साल बाद भी ये मैच ऐसे ही खेल रही होगी कि अफ़गानिस्तान को बाहर कर दो, पाकिस्तान को आगे ना पहुंचने दो, इंडिया को रोक दो, खुद नहीं जीतना, दूसरे का सोचना। और यार इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि हमारी टीम बाहर है वर्ल्ड कप से। ये हमारी टीम होती ना आपकी जगह, तो क्या ही बात होती। सही कह रहे थे ना फिर लोग जब ट्रोल कर रहे थे कि ये वो टीम है जो मुफ्त में लोगों को 2 पॉइंट्स देगी और आगे चली जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया को आगे पहुंचाने के चक्रों में खेल रहे थे कि अफगानिस्तान रुक जाए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, हम अफगानिस्तान को भी नहीं जाने देंगे। क्यों? अफगानिस्तान से इतना क्या मसला? ये मसला है आपकी राइवलरी। आप इस वर्ल्ड कप में एक मैच जीते हैं श्रीलंका से, आपकी राइवलरी सिर्फ श्रीलंका से रह गई। श्रीलंका की इतनी बुरी टीम है सालों की, पिछले 10 साल में उन्होंने मेरा ख्याल है कोई मेजर टाइटल नहीं जीता सिवाय एक एशिया कप के जो पाकिस्तान ने प्लेट में रख के दे दिया था। श्रीलंका की भी कोई बहुत वीक टीम है, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। आपकी आजकल राइवलरी चल रही है श्रीलंका से, आपने श्रीलंका को हराया, आपका वर्ल्ड कप का मामला हो गया। आपने कहा हम अपनी वो नागिन डांस वाली राइवलरी जीत गए, काफ़ी है भाई। श्रीलंका की राइवलरी से आगे और भी जहान हैं नहीं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था यार, T20 वर्ल्ड कप, आपने श्रीलंका को हराया, आप खुश हो गए। अभी आप वर्ल्ड कप से पहले यूएसए से सीरीज़ हारे हैं 2-1, वहीं आपको शर्म करनी चाहिए थी। लेकिन आपने श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हराया, आप इजी हो गए। इंडिया वाले मैच में आपने चेज़ करने की कोशिश ही नहीं की, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपने चेज़ करने की कोशिश ही नहीं की, और आज तो आपने कोशिश तो दूर की बात है, वो होता है ना बंदा नियत ही कर लेता है, गलती से इंटेंट शो ही कर लेता है, दिमाग में बना ही लेता है कुछ कि यार मैं कोशिश कर लूँ, वो भी नहीं किया। 73 बॉल्स पे अगर 116 किसी टीम को करने की हिम्मत पैदा नहीं ना होती है, वो सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, तो ब्रो आपसे वाकई नहीं हो पाएगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कहें, आप ना खेलें, किसी और छोटी टीम को मौका दें। यूएसए की टीम आई है ना आगे, ऐसे किसी एसोसिएट नेशन को मौका दें, वो आ जाएगा आगे। और इवेंचुअली आप देखेंगे बांग्लादेश स्ट्रगल करेगा वर्ल्ड कप्स खेलने के लिए भी, अगर इसी अप्रोच और टिमिड अप्रोच, मीडियोकर अप्रोच के साथ जाएगा।
अगर इसी अप्रोच के साथ जाएगा तो मैं कह रहा हूँ अफ़गानिस्तान जैसी किसी टीम को फिर मौका मिलेगा, किसी नई टीम को, वो भी आगे चले जाएंगे। इतनी छोटी टीम्स पीछे से आगे आना शुरू हो गई हैं। आयरलैंड बांग्लादेश के बाद आया, अफ़गानिस्तान बांग्लादेश के बाद आया, यूएसए आ गया, लेकिन बांग्लादेश आज भी नहीं जीत रहा। तो बांग्लादेश को भी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी आपका इतना बुरा हाल नहीं हुआ बांग्लादेश का, इसलिए कि आप शुरू से इसी तरह चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप बीच में बेहतर हो गए थे। जब आप इम्प्रूव हो के गिरते हैं ना, तब ज़्यादा दुख होता है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है बांग्लादेश के पास, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छे कोचेस भी होंगे, लेकिन वो लोग जो अच्छे डिसीजंस लें, जो अच्छी मैनेजमेंट बिठाए, वो मैनेजमेंट बिठाए, वो बंदे बिठाएं जो आपकी इस अप्रोच को, ये डर को तोड़ें। आपने अफ़गानिस्तान को बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच खेलते हुए देखा, वो इस पैशन के साथ खेलते हैं कि हम तुम्हें हराएंगे। लेकिन आजकल पाकिस्तान भी ऐसे ही हुआ है, और बांग्लादेश तो हमेशा मैंने देखा जैसी बड़ी टीम आती है यहाँ चेज़ करते हुए, स्पेशली बड़ी टीम के अगेंस्ट रिक्वायर्ड रेट देखते 9-10 हो गया, बस गिव अप कर देते कि हम तो मैच नहीं जीत सकते, तो चलो थोड़ा नेट रन रेट बेहतर कर लेते हैं, किसी और को नुकसान पहुँचा देते। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। बांग्लादेश डिज़र्व नहीं करता था। हम लोग चाह रहे थे कोई बांग्लादेश कोई एफर्ट करता, बांग्लादेश आगे जाता, अफ़गानिस्तान आगे जाता, हमारे लिए एक ही बात थी। दोनों एशिया की टीमें, दोनों हमारे भाई हैं, लेकिन दुख हुआ बांग्लादेश का हाल जीत सकता था। आज बांग्लादेश पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकता था, जो कि अफ़गानिस्तान बन गया। अफ़गानिस्तान पहुंच गया, अपने पहले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पहुंचा है वो। ये बांग्लादेश भी हो सकता था, लेकिन अफसोस हुआ देख के, अफसोस हुआ कि बांग्लादेश ने कोशिश ही नहीं की। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो उनका क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, चाहे उनके सिलेक्टर्स हैं, अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे। तगड़े, शोएब अख्तर कहता है ना, तगड़े, दिलेर, बहादुर लोग लाएं जो सिलेक्टर बने, जो अच्छा टैलेंट, टफ डिसीजंस लें। सीनियर्स को बताएं कि भाई आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपसे नहीं गेम खेली जा रही T20 की, अब बाहर हो, आप वाइट बॉल से बाहर हो जाए, अब आप रेड बॉल पे तवज्जो दें, या रेड बॉल भी अब आपका ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफिज़, अब नया टैलेंट आ गया। इसी तरह अच्छे कोचेज़ और मैनेजमेंट लाएँ जो प्लेयर्स को मेंटली तौर पर टफ करें। ये जो मैंने अभी बात की, बांग्लादेश हमेशा डर के रुक जाता कि हमसे नहीं चेज़ होगा, स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, या जब रन रेट ज़्यादा जाता है या कोशिश ही नहीं करते। तो इनको कोई ऐसा कोच, अच्छा बंदा चाहिए, अच्छी टीम चाहिए जो इनको गाइड करे कि भाई आप कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ। अफ़गानिस्तान को ये बिलीव किसने दिया? उनकी मैनेजमेंट ने दिया ना। जोनाथन ट्रॉट, अजय जडेजा, डिवेन ब्रावो, इन सबको क्रेडिट जाना चाहिए। तो बांग्लादेश के फैंस अगर ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी टीम के आज के एटीट्यूड पे आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, वरना ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपकी टीम ने जिस अप्रोच के साथ आज मैच खेला है, आपको इसको कबूल नहीं करना चाहिए, और ये किसी भी सेंस में, किसी भी केस में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे ज़्यादा दुख और ज़्यादा हैरानी हुई थी महमूदुल्लाह और शाकिबुल हसन के वहाँ होते हुए कि वो इस टीम का हिस्सा हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और फिर वो देख रहे थे कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। और चले, शाकिबुल हसन तो पहली बॉल पे अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, लेकिन महमूदुल्लाह जिस स्टेज पे आया था वो डिफाइनिंग मोमेंट था। उस ओवर में अगर वो 10-15 रन, 10-12 रन करते तो वो मैच जिंदा रहता। और फिर लितन दास तो कर ही रहा था कोशिश, लेकिन महमूदुल्लाह ने वहाँ पे मैच ख़त्म ही कर दिया। उस ओवर में 4 रन किए और फिर 13 बॉल्स पे 39 रह गया था। फिर क्या करना था आपने? बट क्रेडिट टू अफ़गानिस्तान। बहुत बहुत मुबारक हो अफ़गानी भाइयों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने क्रिकेट तो पाकिस्तान से खेलना शुरू की थी, पेशावर वगैरह में, जब आपके मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे, और आपके कैंप्स, आपके क्लब क्रिकेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे होता था। तो हमें पता है कि आपकी स्ट्रगल क्या रही है। आपका मुल्क जंगें लड़ा है, और उसी माहौल में आप बड़े हुए हैं, उसी माहौल में आपने क्रिकेट खेली है, और आपके कुछ स्टार्स तो पैदा भी उसी में दौर में हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो उसके बावजूद डिटर्मिन्ड रहना, कोशिश करते रहना और ऊपर आना, और फिर ICC इवेंट्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी लगातार देना। 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। अब आप अपना पहला सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने खाली पाकिस्तान को नहीं, आपने पूरी दुनिया को बताया कि टैलेंट इज़ नॉट इनफ। खाली टैलेंट इनफ नहीं है, आपके पास वो पैशन, जिस पैशन और डिटर्मिनेशन, जिस जज्बे के साथ अफ़गानिस्तान खेलता है, हैट्स ऑफ। बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन अफ़गानिस्तान, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमीफाइनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। सिमसिम TV से अल्लाह हाफिज़।